जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या है उनके दिल में आपके लिए, उनकी डीप इमोशंस क्या है, डीप फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये और साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए बीएफ डेब्यूसी, सभी के लिए होने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, क्या वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। मेरे व्यूवर जो भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है, या उनकी बात हो रही है या जिनकी बात नहीं हो रही है, सभी के लिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ सोर्स, द हर्मिट, द एम्प्रेस, टेम्परेंस, 5 ऑफ बैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है 5 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, कृष्ण मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं ये सब सोर्स क्यों है, ये सब सोर्स क्यों है, ये सब सोर्स क्यों है। इतने नहीं चाहिए भाई, ये सब सोर्स क्यों है। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं ये सब सोर्स क्यों है, ये सब सोर्स क्यों है, ये सब सोर्स क्यों है। सेवन ऑफ वंस, द हर्मिट क्यों है, द हर्मिट क्यों है, द हर्मिट क्यों है। एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है। टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस क्यों है, टेम्परेंस क्यों है। टेबल, 5 ऑफ वंस क्यों है, 5 ऑफ वंस क्यों आया है, 5 ऑफ वंस क्यों है। किंग ऑफ सोर्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्स क्यों है। एस ऑफ कप्स क्यों है, एस ऑफ क्यों है। द हर्मिट, इधर भी हर्मिट है। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। पहले साइन बता दें। एरिस की सैजिटेरियस
मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि। कुछ कंडीशन पे ध्यान देते हैं। इनकी कंडीशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए, हमें ऐसा लगता है आप जिनके साथ भी हैं, आपका कनेक्शन चाहे 2 साल पुराना है या 7 साल पुराना है या 6 साल पुराना है या फिर 1 साल पुराना है, ठीक है। इनका और आपका दोनों का फाइट बहुत होता है दोनों के बीच में। किसी भी चीज को लेके फाइट बहुत हुआ है और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों में दूरियां आई। दूरियां ऐसी नहीं आई कि रिश्ता खत्म हो गया। आप दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तो आप दोनों में आर्गुमेंट अक्सर होते रहते हैं, चाहे आपको टाइम नहीं देते हो या आपसे मिलने नहीं आते हो या फिर कोई कमिटमेंट नहीं देते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट अक्सर होते रहते हैं किसी भी बात को लेकर। और इन्हें इसी बात को लेकर बर्डन फील होने लगता है। बर्डन ऐसा है कि जितने एफर्ट लगा उतना कम है, जितनी मेहनत करो उतना कम है। तो कभी कभी ये आप पे गुस्सा भी करते हैं। ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और आपसे इनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। ये आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल है फीमेल है जो भी हैं, ये मैटेरियलिस्ट ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन ट्रू लव करते हैं आपसे, ऐसा नहीं। प्यार है इनके दिलों में आपके लिए भरा पड़ा है, लेकिन वही है कि शायद ये शादी से मुकरते हैं, पता नहीं क्यों। इन्हें ऐसा लगता है कोई कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़े, हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, प्यार भरा जो भी चल रहा है। और ये ऐसा भी आपसे बोलते होंगे प्यार होता है वहीं पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं शक होता है। तो आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो इनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इनकी अच्छी बात भी मानते हैं, बुरी बात भी मानते हैं। आपने इनके लिए इतना प्यार दिया है, हद से ज़्यादा प्यार किया है। और ये ऐसे पर्सन है कि ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। इन्हें कमिटमेंट देना सर दर्द लगता है। जैसे अगर आपने इनसे कह दिया मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो ये भागने लगते हैं कहीं ना कहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझसे यही बात मत करो, चाहे सारी बातें करो। और ये ऐसा नहीं, आपके बिना तो अकेलापन फील बहुत करते हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं करते हैं तो इन्हें लगता है कि बहुत अकेला सा लगता है, अधूरापन सा लगता है। इन्हें लगता है कि कहाँ चले जाएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चले जाएं, कहीं सब छोड़ ही दें। और आपके बिना इनको ना बाउंड्री सेट लगती है कि भाई उसने मेरे के लिए बाउंड्री सेट कर रखी है। कुछ क्लियरिटी आप मांगते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी जागीर मांग ली आपने। कुछ क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं आगे बढ़ गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा जो रिस्पेक्ट है लोगों के बीच में उसका क्या होगा। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो समाज को लेके बहुत चलते हैं कि मेरा नाम है, मेरा बहुत इज्जत है समाज में, लोग मुझे मानते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो कभी कभी इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ गया, हो सकता है किसी किसी का कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है किसी किसी का यहाँ पर। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट दिया तो मैं अपने परिवार को खो दूंगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे झूठ भी बोला है, फरेब किया, धोखा दिया है। आपके साथ इन्होंने चीटिंग की है, ठीक है, चीटिंग की है। और कहीं ना कहीं ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो लॉयल हूँ उसके लिए, वो मेरे लिए लॉयल नहीं है, ठीक है। लेकिन हालांकि ये रिश्ता ऐसा रहा है कि आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले, 100% आपने इनको दिया है,
और इन्होंने आपके प्यार की कदर नहीं की। प्यार है, ऐसा नहीं प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट आपको चाहिए वो इन्होंने की नहीं, वो इज्जत आपको दी नहीं इन्होंने। और उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है, लेकिन आपके प्यार को उतनी वैल्यू नहीं दी जितना देना चाहिए। ये है आपकी कंडीशन। अब इनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। ये आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि या तो आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या तो ये खुद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, कर चुके हैं। ये ऐसा भी दिखा सकते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए लॉयल था, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, इतना कुछ तुम्हारे लिए दिया, फिर भी तुमने मुझसे मूव ऑन कर लिया, या इन्होंने कर लिया, ठीक है। लेकिन वही है कि आपके बिना ये खुद को अकेलापन फील करते हैं। आप नहीं है तो कुछ नहीं है, आप हैं तो सब कुछ है। लेकिन ये ऐसा दिखाते नहीं हैं, ये सब कुछ हाइड करके रखते हैं, अपने मन की बात आपको नहीं बताते हैं। कहीं कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि जब आप यकीन ही नहीं करेंगे इन पे, तो फिर ये क्यों बताएं आपको कोई भी बात, क्यों दिखाएं। जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। हो सकता है आजकल आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात नहीं हो रही, कुछ लोग यहाँ नाराज होकर बैठे इनसे बात नहीं कर रहे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं। दूर तो चले गए लेकिन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जस्टिस देना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कुछ दूं मैं उसके लिए। अगर आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं तो इनको लगता है कि आपको ये कमिटमेंट दें, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कुछ देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है अगर मैंने देर कर दी तो आप आगे बढ़ जाएंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाएंगे या किसी और से शादी कर लेंगे, और ये खाली हाथ रह जाएंगे। तो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपको बहुत मिस करते हैं। अभी ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, जो पास्ट में समय एक दूसरे के साथ गुजारा है उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये मटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। हो सकता है भारी खूबसूरती पे मरती हुई, आप देखने में सुंदर हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, तो आपकी खूबसूरती पे मरती हो, ऐसा भी हो सकता है। आपसे इन्हें जेलसी भी है, गुस्सा भी आता है, एंजाइटी भी होती है इनको, और शक भी करते हैं कहीं ना कहीं आप पर। तो ये आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन अट्रैक्शन फुल है, अट्रैक्शन पूरा है। और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रू लव करते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है इस चीज़ का, झूठ बोलने का, धोखा देने का, फरेब करने का आपके साथ इनको रिग्रेट है। शादी करना चाहते हैं, ट्रू लव करते हैं आपसे, ठीक है। ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। अब देखते हैं इनका आगे क्या डिसीजन है, क्या सोचते हैं आगे के लिए। पास्ट में आप लोगों की कंडीशन ऐसी रही है कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए हैं दोनों के बीच में, और इसी वजह से रिश्ता ख़त्म हुआ है कहीं ना कहीं। ख़त्म का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, शायद आजकल आपकी बात ठीक से नहीं हो रही है। बातें तो हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं कि हाँ ठीक है, खाना खाया, ठीक है, चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं, मतलब ज़्यादा बातें नहीं हो रही। दोनों के दिल में प्यार है, दोनों के दिल में इमोशंस है, एक दूसरे की फीलिंग है, लेकिन बस जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे एक दूसरे को। आप सोचते हैं वो झुक जाएं, वो सोचते हैं आप झुकें, आप पहले बताएं, आप सोचते हैं वो पहले बताएं। तो यही चल रहा है आप दोनों के बीच में। देखा, हमने कहा था ट्रू लव करते हैं आपसे। इनका आगे का डिसीजन यही है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगाकर ये कुछ भी करके रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं।
और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, फिर भी ये एफर्ट लगाएंगे रिश्ते को सही करने के लिए। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छा परिवार हो, अच्छी फैमिली हो जिसके साथ आप दोनों खुश रहें, हैप्पी रहें। और इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है, जो कहीं धोखा या चीटिंग आपके साथ किया है इन्होंने, और आपको लेके कहीं दूर भी जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो ये इनका डिसीजन है आपके लिए। अब हम ये देखते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हैं। ये तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन है, लेकिन आप इनके लिए क्या सोचते हैं? क्या आप आगे बढ़ चुके हैं सच में? अब इनकी जरूरत नहीं है आपको, इनको स्टॉप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हैप्पी बर्ड मानते हैं पूरे। अच्छा, आप इनको स्टॉक बहुत करते हैं। अगर आपकी इनकी बात हो रही नहीं हो रही है, ठीक है, कांटेक्ट में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप इनको बहुत स्टॉक करते हैं। आपका ध्यान कहीं होता है, काम कहीं और करते हैं। आप 24 घंटे इनके बारे में सोचते हैं और काम कहीं कुछ और करते होते हैं। वो कहते तन कहीं मन कहीं, मन इनमें लगा रहता है और काम कहीं कर रहे होते हैं। और इनको लेके अट्रैक्शन बहुत है आपका, आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, और कहीं घूमने जाना चाहते हैं। आपको इन्हीं के साथ कंफर्टेबिलिटी फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको लगता है कि हाँ मेरा इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इनके बिना आपके दिन रात सब बेकार है। आप इनके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, मौज मस्ती करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इनको अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं, पूरी दुनिया मानते हैं, और आप इनको लेके बहुत ज़्यादा शक भी करते हैं, कहीं ना कहीं इन पर नज़र रखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसा भी आप मन ही मन सोचते रहती है। आपको ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा हो जाए, पल पल की खबर मुझे मिलती रही कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, कौन दोस्त है। तो ये सारी जानकारी आप लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ सोचते कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जो मुझे सब कुछ पता चलता रहे। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ट्रू लव करते हैं। और आपको ये कनेक्शन देखो सोलमेट का हो सकता है। इनकी लाइफ में जो एम्प्रेस, उनसे ये सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, प्यार है। लेकिन झगड़े भी हैं, ऐसा नहीं, पास्ट में जो कुछ हुआ है तो उसको लेके आपके पार्टनर सोचते हैं। अगर चाहते नहीं तो आपको मैनिफेस्ट नहीं करते। तो अब हम ये देखते हैं आपकी तरफ कब तक आ जाएंगे। कब तक आएंगे आपके पास ये? 2 दिन में, 1 मंथ में, या 2 हफ्ते में, या 6 डेज में, या 6 हफ्ते में, या 6 मंथ में? कब तक आएंगे देखते हैं। अप्रैल में, 6 मंथ में, नेक्स्ट सैटरडे, अगस्त मंथ, विदिन 1 वीक। ये कुछ मंथ हैं और कुछ डे हैं जिसमें आपके पार्टनर आ सकते हैं आपसे मिलने। किसी किसी को 1 मंथ लग सकता है, 6 मंथ लग सकते हैं, 1 वीक लग सकता है, सैटरडे में आ सकते हैं नेक्स्ट, और अगस्त मंथ।
आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।